मऊगंज जिले के पटेहरा गांव में 45 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण का आरोप लगाते हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे नंबर 135 में करीब 2 घंटे से चक्का जाम कर दिया। इसमें हाईवे में कई किलोमीटर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर 25 अक्टूबर की रात 12:30 बजे रीवा से पुलिस बल बुलाया गया। बताया जाता है कि 15 अगस्त 2025 को एक किशोरी का अपहरण हो गया था। एक सप्ताह बाद घर लौटी किशोरी ने अपहरण और दुष्कर्म का मामला 2 लोगों पर दर्ज कराया था। 25 अक्टूबर की रात 9 बजे के लगभग परिजनों ने आरोप लगाया कि पीड़िता किशोरी के 45 वर्षीय पिता का आरोपी पंकज सोनी ने स्कॉर्पियो वाहन से अपहरण कर लिया है। अपहरण की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए और हाईवे को जाम कर दिया। सूचना मिलने के बाद एएसपी विक्रम सिंह परिहार, मऊगंज एसडीओपी सचिव पाठक भी पुलिस बल के साथ पटेहरा गांव पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया, पर परिजन जाम खोलने को तैयार नहीं हुए। लोगों का आक्रोश देखते हुए मऊगंज सहित रीवा पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। इस बीच मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी मौके पर पहुंच गए थे, जहां पर काफी समझाइश और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण माने। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने दुष्कर्म मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीछे वाले में ये भाई पीछे तो बना वीडियो, भैया बना वीडियो। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ देखिए उठाए तो लाइट को वाले उसके ऊपर 376 का मुकदमा लगा है। कब की बात है? आज 15 अगस्त की बात है। ठीक, 3 महीना होने चला। बात को एक नाबालिग लड़की है। लड़की की उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। ठीक, 4-5 मुकदमा उसके ऊपर लगा है। आज 3 महीने से पूरे शिकायत कर चुका है। आज तक पुलिस इसको न पकड़ी न कुछ। आज यही आगे से, यही थोड़ा सा आगे से कि वो गाड़ी लेके बिल्डिंग कराने आया था। एक मिनट, बच्ची को पिता कुछ को मोबाइल में रुक जाओ। पूरा मामला ये है कि गरीब प्रजापति परिवार की लड़की के साथ 3-4 महीने पहले उसके साथ गड़बड़ हुआ। हम समझते हैं उसके ऊपर उसके साथ 376 हुआ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज वही जिसके ऊपर अपराध दर्ज था वही व्यक्ति आकर के उसके पिता को उठा करके ले गया, मारते हुए ले गया। गांव वाले ने छुड़ाने का भी प्रयास किया लेकिन वो मिल नहीं पाया और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। लगभग 3 घंटे से जाम लगा हुआ है। 3 घंटे से लोग परेशान हैं, पूरा गांव परेशान है। हमें भी जानकारी दी गई, मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ। पहले तो पुलिस ये कह रही थी कि हमने पकड़ लिया है, लेकिन अभी एसडीओपी ने मुझसे ये कहा कि अभी पता नहीं चला है और हम लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके का अत्याचार हुआ है, उसके लिए ये जाम लगा हुआ है। उसी सिलसिले में हम लोग भी आए हैं और ये लगातार, आज ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की लगातार घटनाएं गरीबों के साथ हो रही है, अत्याचार हो रहा है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मूक है और प्रशासन की सहमति रहती है, चाहे उसमें पैसे लेकर के, चाहे भ्रष्टाचार करके, चाहे जो भी करके, अब लगे हुए हैं और त्राही चारों तरफ मची हुए। उसी सिलसिले में हम लोग एकत्रित हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इस घटना का जिम्मेदार कौन है? इस घटना का जिम्मेदार शासन और प्रशासन है, दोनों है और दोनों के रिजीम में ये घटनाएं घट रही। कोई हमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर शासन प्रशासन लचर है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ से, तो इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक है। पूरी तरह से गरीब परेशान है। अभी आदेश दिया गया है कि उनके परिवार को उठाया जाए और पुलिस जा रही है उठाने। जी, अभी तक कैसा
क्यों नहीं किया गया पुलिस द्वारा? अब ये तो पुलिस वाले बताएंगे कि अभी तक सख्ती उन्होंने क्यों नहीं करी थी। अभी हमारे पास भी एसडीओपी आए, लोगों की मांग है कि भाई इसमें उचित कार्यवाही। फिर अगर नहीं पता चलता तो आखिर हुआ तो हुआ क्या? अगर कहीं मर्डर हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये छोटी मोटी घटना नहीं है, चाहे जैसे भी हो मुलजिम मिलना चाहिए। पराना में होते अपना आदमी पहुंचा के आया, ये गाड़ी खड़ा किया, वो आते आया, उसको पकड़ के लपट करके हम पे छुड़ाई लाए। 4 आदमी रहे, पकड़ के लेके उठा के लेके चले गया। पंकज सोनी जी जानते हैं आप? हाँ पहचानते हैं। और कौन कौन थे? हाँ और कौन थे उसके साथ? क्या कोई विवाद था? विवाद अब रहवाई है, उसके बिटिया का अपहरण करे रहे हैं। अरे 2 महीना हो गया। 15 अगस्त 15 अगस्त का। तो क्या ये लोग केस किए थे उनके ऊपर? हाँ केस किए हैं। कितने बजे की बात है? 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। आप देखे हैं ना? हम देखे हुए हैं। हमारा नाम है कृष्ण बिहारी पटेल। जिसका अपहरण हुआ है, अपहरण के समय आप क्या मौजूद थे उस समय वहाँ? मैं वहाँ से आवाज़ हुई, मैं जाते पंकज को देखा। वहाँ पर जब जाते यहाँ से गाड़ी देखा तो मैं वहाँ पर झाड़ू लगा था खड़ा। जब स्पीड में गाड़ी थी मैं खड़ा होकर देखा, 3-4 आदमी उतरे और किसको बैठाया वहाँ से ये जानकारी नहीं थी। लेकिन जब वहाँ से हल्ला हुई कि पंकज सोनी बैठाया और उसको मुंह में पट्टी बांधकर और लेकर भाग रहा, वहाँ से गुहार मची। हम भी वहाँ गुहार मार रहे, ठीक ना। और पंकज सोनी फिर एरांग रोड निकला और ये बताया कि अगर हल्ला करोगे सारे तेरे को जान से मार दूंगा। पंकज सोनी बोला गाड़ी में बैठा के ये बात आप वहाँ पर जब गाड़ी में बैठा तब वहाँ पर जब लोग हल्ला किए बोला का आवाज गाड़ी थी? उसकी 4 चक्का थी, मैं नहीं बता सकता कौन गाड़ी थी। और सफेद कलर में थी। MP 13 था। इसके आगे हमको नहीं मालूम, ठीक ना। तो लेकिन हमको नहीं मालूम था कि कौन गाड़ी है कौन नहीं। लेकिन 4 चक्का थी, MP 13 इसका नंबर, इसलिए कि बहुत दिन से गाड़ी थी। पूरा नंबर हमको नहीं मालूम है कौन गाड़ी थी। और प्रशासन भी मौजूद है, कुछ आश्वासन दिया गया? प्रशासन ये है कि आज 3 महीने 15 अगस्त की घटना है। आज तक प्रशासन को यह है कि प्रशासन साथ में रहे, उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बस मेरा यही अनुरोध है और कुछ नहीं। हमारे पिताजी के कितने करके ले गया? कौन किडनैप किया? पंकज सोनी। कैसे पता किया आपको? पता गाँव वाले फोन लगाया, पता कोई देखा है क्या? हाँ देखा, 5-6 आदमी देखा है। बताओ अब ये घंटे पहले 8 बजे पुलिस को सूचना कब दिया? तुरंत 10 मिनट तुरंत दिया, 10 मिनट। तो ये चक्का जाम कब किए हैं? अभी 1 घंटे हो गए। क्या मांगे हैं आपके? मांगे हैं कि हमारे पिताजी आपस आए जब चक्का खोलेगा। प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। हाँ प्रशासन के द्वारा प्रशासन घूस खाने वाला है। प्रशासन घूस खाने वाला है। के द्वारा आश्वासन क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं, आश्वासन की जाम खोल दो, बात खत्म। हमारा पिताजी प्रशासन के द्वारा आश्वासन की जाम खोल दो, बात खत्म। पिताजी हमारे आ जाए, चक्का खुलेगा। प्रशासन के द्वारा नहीं खुलेगा। ये अगस्त माह में एक मामला हुआ था जिसमें एक बालिका की गुमशुदगी हुई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में हमने FIR किया था और उसमें नामजद 2 आरोपी थे। उसमें से आरोपी की लगातार पतासाजी की थी, लेकिन उसमें अभी हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। और आज उसमें से एक आरोपी आया और वो जो फरियादिया थे उसके फादर को किडनैप करके गांव से लेके भागा। जैसे ही सूचना मिली, इमीडिएट थाना प्रभारी और सभी लोग यहाँ पर आए हैं और उसके लिए अलग अलग टीमें लगा दी गई हैं। उस बात को लेकर के फरियादी पक्ष और उनके समाज के लोग और गांव के लोग का आक्रोश था, तात्कालिक आक्रोश था उनका कि इसमें विवेचना में कुछ लापरवाही हुई है। तो उनके हमने बताया है कि उसकी भी जांच की जाएगी और कोई यदि लापरवाही होगा तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन पहले फोकस हमारा ये है कि हम आरोपी को पकड़ें और जो फरियादिया के फादर को उसने राउंड पकड़ा है उसको भी हम जल्दी छुड़वाए और सभी को सुरक्षित रखें। तो जानकारी मिली कि फायरिंग भी हुई है, तो क्या ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ यहाँ ग्रामीण जन बता रहे हैं कि हवा में फायर करके डराने किया गया है। वो सभी सुसंगत चीज़ों का धाराओं में समझ किया जाएगा। सर जो काम 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था सर, ऐसी नौबत क्यों आई कि आज? ये अब विवेचना में देखते हैं कि यदि लापरवाही उसमें आएगी, जो भी उसमें विवेचक है उस पर कार्रवाई करेंगे। महोबा जिले में सर ज्यादातर पुलिस की लापरवाही क्या कहते? नहीं, ज्यादातर तो मैं नहीं कहूँगा,
लेकिन यदि किसी की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होती है। आपने पूर्व में भी देखा है और हम प्रयास भी करते हैं। कई बार प्रयास में सफलता मिलती है और कई बार मिस हो जाती चीजें, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं ये करेंगे।